हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग 3 यूनिट्स ख़त्म कर चुके हैं। आज चौथी यूनिट सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशंस। ओके, सिंपल इक्वेशंस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग अपने जो हमने लास्ट ईयर 6 क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को वेरिएबल्स क्या होते हैं ये बताया था, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये बताया है, वेरिएबल और कांस्टेंट मिलके एक्सप्रेशन कब बनाते हैं ये भी बताया था, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं ये भी बताया था मैंने आपको, और कब इक्वेशन बनती है, एक जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कब इक्वेशन में कन्वर्ट होता है ये भी बताया था। हिंदी में मैंने पिछले साल आप लोगों को चर क्या होते हैं ये भी बताया था, अचर पद क्या होते हैं ये भी बताया था। चर और अचर पद मिलके कब बीजीय व्यंजक बनाते हैं और कैसे ये बीजीय व्यंजक समीकरणों में बदलते हैं ये हमने छठी कक्षा में पढ़ा है। अब समीकरण क्या होता है थोड़ा जैसा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, एक ये बुक का एग्जाम्पल है, इसमें बोला गया है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है कि आप कोई नंबर सोचो, ठीक है, कोई नंबर सोचा, फिर बोला कि इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो और उस पर 5 जोड़ो, ठीक, और बताओ कि आपका आंसर क्या आया। तो वो बच्चा बोलता है कि मेरा आंसर है 65। तो एकदम से दूसरा बच्चा उसको बता देता है कि आपने जो सोचा नंबर था वो था 15, ठीक है। कैसे? क्योंकि 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 65, ठीक है ना। ये जो है उसको समीकरण कहते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को, लेकिन इससे थोड़ा सा हम पीछे वाले इसमें चलते हैं कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, शायद आपको कुछ याद भी आएगा। 6th स्टैंडर्ड में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बार बार पूछा था कि आप मुझे 2 का टेबल बताइए। फॉर एग्जांपल दिस 2 1 जा 2 एंड आई आस्क यू, और मैंने आपसे पूछा कि 2 क्या, ये क्या भाई, ठीक है, 2 2 जा 4, देन आई आस्क यू व्हाट इज 4, ठीक है। जो टेबल होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का, मान लो 5 का टेबल लिया हमने, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो अब क्वेश्चन एक एडवांस उठ जाता है कि 10 क्या, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मेरी जेब में 10 है, तो 10 क्या है। जब तक मैं चीज़ स्पेसिफाई नहीं करूँगा, जब तक मैं ये नहीं बताऊँगा कि 10 रुपये हैं जेब में, ये 10 पैसे हैं जेब में, ये 10 पेन है जेब में, ये 10 चौक के टुकड़े हैं, तब तक मेरे कहे हुए वाक्य का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो जब जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक गौशाला है, ठीक है, और इस गौशाला में जो है वो 3 गायें हैं और 4 गोट्स हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अब जो मैं बोलता हूँ कि कऊ को मैं सी से लिखूँगा और गोट को मैं जी से लिखूँगा। तो ये जो चीज़ है बेटा, 3 तो 3 कहीं भी हो सकता है, सी से ज़रूरी नहीं कि काऊ ही हो। आप बोलेंगे काऊ की क्या आवश्यकता है, आप कैमल बोल दो, या कैमल भी चल सकता है सी से, है ना। तो इसी तरह से जी के लिए भी कुछ और आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ वेरी होती रहती है, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। ये चीज़ चेंज नहीं होती, ये तो 3, ये तो 3 ही रहेगा, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो सी का कोफिशिएंट 3 है, जी का कोफिशिएंट 4 है ना। क्योंकि सी के साथ 3 की गुणा हो रही है इसलिए हम 3 कहते हैं कि ये सी का गुणांक है और ये 4 का गुणांक है, ठीक है। तो ये मैंने लास्ट ईयर का आपको थोड़ा सा बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू जो वो वेरी करे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आपकी द टर्म्स हुज वैल्यू चेंजेस, ठीक। कांस्टेंट्स क्या हुए, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, टर्म्स दैट डू नॉट चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 3 4, और कई बार जो है मैंने आपको बताया था जैसे ए बी सी भी हो सकता है अगर बताया है कि ये कांस्टेंट है तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है, जैसे ये 3x, ठीक है, 3 जमा x,
ये देखो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना कुछ, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ एडिशन, ठीक है। ये 3 माइनस वाई है, 3 वाई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, ये सब के सब क्या बन गए बेटा, ये बन गए हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो ये हुए बीजीय व्यंजक। जब इन बीजीय व्यंजकों को किसी चीज़ के बराबर लिखा जाता है तराजू का इस्तेमाल करके, ठीक है। देखिए मैंने 10 kg का बाट रखा है तो मुझे यहाँ 10 किलो चीनी डालनी पड़ेगी, तो ये बीच में बराबर का निशान होता है। तो जब इस तरीके का एक्सप्रेशन बने, जैसे ये x + 4 = 10, तो इसको हम बोलते हैं समीकरण, ठीक है, इक्वेशन। और क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो एक ही है और उसकी घात भी एक ही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सरल समीकरण, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल इक्वेशन क्या हुई ये मैंने आपको बता दिया। लास्ट ईयर हमने ये पढ़े भी थे वैसे, है ना, तो ज़्यादा नहीं मैं इस पर जा रहा हूँ। देखिए ये वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है, ये आप नोट भी कर लेना। वेरिएबल मीन समथिंग दैट वेरीज, है ना। तो कांस्टेंट वो हुआ जिसकी, ये तो आप लिख लेना, ठीक है। ये मैं पहले बता बैठा आपको। ये वाला पैरा जो है इसमें इन वालों के लिए ये रहेगा ना, एक चर का शाब्दिक अर्थ है ये वाला, ठीक है, ये कर लेना आपने। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1। बोला है समीकरण x + 3 = 0, चर का मान है x = 3। इक्वेशन दी है x + 3 = 0 एंड द वेरिएबल, जो वैल्यू वेरिएबल है वो x = 3। आगे पूछा है बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। समीकरण संतुष्ट कब होती है पहले ये समझते हैं। देखिए आपके पास दिया है x + 3 = 10, ठीक है। तो मैं x की जगह क्या भरूं कि ये 10 बन जाए, नेचुरली 7 + 3। तो x का वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये इक्वल टू जो वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम बोलते हैं कि समीकरण जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, भाई ये सोल्यूशन है इसका, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है x + 3 = 0 और आपको बोला जा रहा है कि चेक करो अगर x हम 3 भरें तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्या ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो x की जगह भर के देखो 3, तो आ जाएगा 3 + 3। ये 3 + 3 कितने होते हैं 6, 6 तो 0 नहीं होता, तो आप लोग बोलेंगे नो, ठीक। अब और किसी क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने ये वाला पकड़ लिया, एक x - 7 = 1 और जो x की वैल्यू दी है वो है 8, तो भर के देखते हैं x की जगह 8, 8 - 7 कितने होते हैं 1, और 1 किसके बराबर आ गया 1, तो ये है यस, ठीक है। करना है पर बेटा ना, करके करने का क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है m / 3 = 2, तो m दिया हुआ इसमें 6, क्या वैल्यू करता है कि नहीं, तो 6 / 3 कितने होते हैं 2, 2 हुए 2 के बराबर, तो ये सेटिस्फाई करता है, ये यस भरेंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग यस, यहाँ है ना, ये हो गया आपका कौन सा था ये यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, है ना। तो अच्छा अगला क्वेश्चन है ये, चेक वेदर द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो ये बोल रहा है कि जो वैल्यूज दी हुई हैं तो दी हुए समीकरण के हल है या नहीं है। तो हल कब होते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम ये समझेंगे कि n + 5 = 19, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n वेरिएबल में एडिंग 5 to n gives us 19। n में 5 जोड़ने पर हमें 19 प्राप्त होगा, ठीक है। ये मतलब है, ये n में 5 जोड़ने पर हमें 19 मिलेगा। अब यहाँ n का मान कितना दिया हुआ है, n दिया है 1, तो भर के देखते हैं 4 n = 1, ठीक है। तो n = 1 के लिए क्या आ जाएगा 1 + n की जगह देखो ये था ना, ये था n + 5, तो 1 + 5 दिस =
6। तो 6 तो 19 के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए आप लिखेंगे n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। आप लिखेंगे कि n इक्वल टू 1 जो है वो दिए हुए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा आपने जो ये दूसरा क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट्स करने की कोशिश करनी है। जैसे हमारे पास एक पार्ट है, थोड़ा जैसे मैं इसको करा देता हूँ आपको। ये है 4p-3 इक्वल टू 13 और जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो है p इक्वल टू 0, ठीक है। तो p इक्वल टू 0 भरने पर इसका मतलब ये हो गया कि पुटिंग value of p equal to 0, 4p-3 becomes 13। इसका मतलब ये है ना, इफ, है ना, ठीक है, कि p की वैल्यू 0 भरने पर हमें ये समीकरण 13 हो जाना चाहिए। ओनली देन p इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें भर के हम लोग। तो 4 गुणा 0 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 3 आया -3, और ये बराबर 13 के नहीं होता है। तो फिर से आप लिखेंगे कि ये हल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करने हैं बेटा, आपने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आपने ये पहला और दूसरा क्वेश्चन पूरा कर लेना, ठीक है। ओके।